हेलो गाइस, तो स्वागत है अपना चैनल, अपने भाई का चैनल, मतलब सबका एनीमे टून टून भैया आ गया है। मैं आ गया हूँ गाइस, तो एक नया वीडियो लेकर, वो भी हूँ एंडलेस लव का पार्ट 4। और गाइस आपने बहुत सारे मतलब उससे पहले मैं आपको पहले बोलना चाहूँगा कि थैंक यू दिल से हर चीज़ के लिए। तो गाइज अब मैं बताने जा रहा हूँ एंडलेस लव का पार्ट 4। तो लेट्स स्टार्ट। और चलो गाइज वीडियो को हम स्टार्ट कर लेता हूँ। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज़ हमने पिछले पार्ट को पहले तीनों पार्ट देखना होगा। एंडलेस लव का आपको मिल जाएगा, आपको इसका प्लेलिस्ट तो जाके चेक कर लेना। और दूसरी बात, वीडियो को लाइक कर देना। और उससे पहले मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। तो आपको क्या करना है वो आपको पता है गाइस। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और लेट्स स्टार्ट यार, चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कब से बोला स्टार्ट करने के लिए, अभी स्टार्ट नहीं किया। अब चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंडलेस लव का पार्ट 4। तो हम गाइस देखते हैं कि जब हमारा जो मित्सु रहता है वो उठ नहीं पाता है। तो गाइस उसके बाद होता क्या है कि जो मित्सु है वो उठ नहीं पाता है। और सुमेरे उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान हो के वो सीधा जाके कूद जाती है समुंदर में। और वहाँ से उसकी मतलब एक तरीके से होता क्या है, उसके बाद गाइस जो मित्सु रहता है वो उठता है गाइस। हाँ गाइस वो उठता है उसी वक्त, मतलब गाइस समुंदर में वो नीचे गिर गई, तब हमारा मित्सु का होश आता है। वो मर के बाहर आ जाता है गाइस, वो मर के बाहर आ जाता है। तब वो मरते मरते मतलब मौत के मुंह से घाट पे था, लेकिन वो बाहर आ गया। एक तरीके से मुहावरे ही ठीक है। तो एक तरीके से इतने सारे मौत के घाट से बाहर आ गया हमारा मित्सु। लेकिन हमारी सुमेरे उसके लिए समुंदर में कूद गया। और गाइस किसी को याद नहीं आया भाई, अभी दोनों को नहीं याद है उनकी पुरानी यादें, क्योंकि इनका तो ये पहला जन्म है ना, मतलब सॉरी दूसरा जन्म है। पहला जन्म तो ऑलवेज वो होगा ना जो जिसमें वो लोग इतनी सारी यादें बिता के, और जो उनको गोली लगा था तो वो वाला पहला जन्म था। बट अब ये दूसरा जन्म है। तो गाइस उसके बाद मतलब उनकी, आप समझ गए हो ना, मतलब एक तरीके से ये भी पहला जन्म ही हो सकता है, क्योंकि नया जन्म है, उनको रिबर्थ मिला है। तो गाइज़ अब होता क्या है, उसके बाद जो हमारा मित्सु रहता है वो एकदम शॉक्ड पे भी रहता है। सुमेरे और गाइज़ एक शॉक्ड मिलता है जब मित्सु हमारा उठता है, उसका होश में आता है। तभी गाइज़ मित्सु को सब कुछ याद आ चुका था गाइज़। मतलब सुमेरे ही पाको, सुमेरे कौन है, और हमारी यादें उसको सब कुछ याद आ जाता है गाइज़। सब कुछ याद आ जाता है, मतलब गाइज़ सब कुछ याद आ जाता है गाइज़। अब गाइज़ होता क्या है कि अब मतलब पूरे तरीके से मतलब एक तरीके से सब कुछ याद आ जाता है। और उसके बाद होता क्या है, जो हमारा मित्सु है वो उठता है। और गाइज़ उठते वो सीधा मतलब बोलता है सुमेरे किधर। उसको सब कुछ याद आ चुका था, सारी यादें सारी चीज़ें, अपनी प्यार को वो ढूंढा जा रहा है, किधर है हमारी, किधर है। तभी गाइज़ डॉक्टर बताते हैं वो लड़की तो भाग गई। तो वो मित्सु भी मित्सु को सब कुछ याद आ चुका था, मेरी सुमेरे किधर है, और हमारा ये जन्म हुआ है, और हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। और मित्सु को ये भी पता था गाइज़ वो कातिल कौन है जो उसे पहली बार मारा था, उसे वो भी पता था, सब कुछ पता था गाइज़। प्यार होता है। उसके बाद गाइज़ जो हमारा मित्सु है वो सुमेरे को ढूंढते ढूंढते कहीं पहुंच जाता है, और वही समुंदर जगह पहुंचता है जहाँ पे सुमेरे गिरी थी। और गाइज़ तभी बहुत सारे लोग जमा थे उधर, और हमारे जो मित्सु है वो सीधा जाता है और देखता है हमारी सुमेरे ऑन द स्पॉट डेड हो चुकी है। मतलब गाइज़ एक और बार तो डेड हो चुकी है हमारी सुमेरे। तो मित्सु को सब कुछ याद आ चुका है। मित्सु बोलता है मित्सु उठ, सुमेरे उठो, सुमेरे उठो, सुमेरे उठो, सुमेरे तुम्हें उठना ही होगा, सुमेरे तुम्हें उठना ही होगा, सुमेरे तुम्हें उठना ही होगा, सुमेरे तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम हमारा तो एक जन्म हुआ था, हमने इस जन्म को भी गवा दिया। तुम नहीं मर सकती सुमेरे, तुम नहीं मर सकती। तभी गाइज़ अब गाइज़ होता क्या है कि वही आदमी जो कातिल रहता है, जो गाइज़ वो आदमी एकदम पीछे से सब देख रहा था। वो कातिल कौन, मैं किसको बोल रहा हूँ गाइज़, तो वो जो मारा होता है सुमेरे को गाइज़, मतलब बाको को, सुमेरे और परमैन को एकदम स्टार्टिंग से जो गोली में मारी थी, क्या मारा था वो तो नहीं पता, वो तो आपको आगे ही पता चलेगा कौन थी वो, लड़के थे क्या लड़की थी, तो वो देख रही।
तो गाइज स्टोरी कंटिन्यू से पहले आपको 3 फ़ैन क्लब आपको लिस्ट में दिख रहा होगा, मतलब स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो तीनों को जाके भाई मतलब जाके सपोर्ट करो फ़ैन क्लब को, मतलब जाके मतलब फॉलो कर लो, क्योंकि लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सब कैन डू उनकी फ़ैन पावर जाके फॉलो कर दो। और ये बहुत अच्छी बात है, हर परमन फ़ैन को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। इसमें परमन की मतलब हर चीज़ मिलेगी आपको, सारी चीज़ मिल सकती है। और गाइस जाके फॉलो करो और जाके सबका नोट उनके फ़ैन पावर यहाँ पे भी दिखा दो। और गाइस चलो लेट्स कंटिन्यू आर एंड इट इज लव का पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। तो गाइस अब क्या होता है, उसके बाद पीछे से सब वो देख रहा रहता है बहुत आसानी से। वो ज़्यादा खुश था और उसकी एज काफ़ी ज़्यादा बड़ी हुई थी, मतलब बड़ी हुई थी, क्योंकि ऑलवेज वो तो उस समय मारा था ना, तो ऑलवेज कितने साल का फ़र्क हो गया होगा। तो लेकिन वो खुश था, लेकिन उसको ये भी पता था ये दोनों ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं परमन पाको। इसी वजह से वो पीछे से सब बैठा हुआ था, देखना चाहता था क्या ये दोनों मतलब वापस मिल पाते, क्योंकि उस गाइस वो ऐसा कोई था जो उसको पता था ये दोनों वापस से रिबर्थ करेंगे। और गाइस मतलब एक तरीके से उन लोग उसको पता था और वो रिबर्थ करेगा, क्योंकि उसने जो मारा था, जो एकदम स्टार्टिंग में गोली से जो मारा था परमन पाको को, वो जो था गाइस, उसने ये भी सुन लिया था उस बुढ़िया आंटी की बातें, जो वो दोनों वापस आएंगे। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तब तक वेट करता है, जब तक मैं नहीं मरूंगा तब तक मैं उन लोगों को हर जन्म में मैं उन दोनों को अलग नहीं कर दूं। तब तक वो नहीं मरेगा गाइस, तब तक वो दोनों परमन पाको को वो हर जन्म में हर वक्त अलग करता रहेगा, कभी मिलने नहीं देगा गाइस। तो वो ऐसा इसका ठान चुका था और आज भी वो जिंदा है गाइस, बस थोड़ा सा एज बढ़ चुका है, मतलब बहुत ज़्यादा एज बढ़ चुका है, मतलब बढ़ चुकी है। मतलब वो लड़का क्या लड़की वो तो आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन गाइस अब वो गाइस होता क्या है कि जो हमारा जो परमैन है वो मेरे से बोलता है, उठ जाओ, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, हमारी यादें, हमारी पल, जब मुझे याद आ गया तो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, सुमेरे उठो सुमेरे। तभी गाइस सुमेरे ऑन द स्पॉट डेड हो गई है, उसको पानी से निकाला जाता है। और तभी गाइस वो मित्सो आता है, तभी ये सब बोलता है। तभी गाइस मित्सो बोलता है, अगर सुमेरे नहीं तो मैं भी नहीं रह पाऊँगा, मैं भी नहीं रह पाऊँगा। तभी गाइस मित्सो जो रहता है वो कूद जाता है समुंदर के अंदर, और गाइस उसके भी ऑन द स्पॉट डेड हो चुकी है गाइस, और ऑन द स्पॉट डेड हो चुका है, सॉरी गाइस। तो उसके बाद होता क्या है, इसके बाद जो हमारा मतलब वो जो पीछे से जो उसका वो जो उसका दुश्मन था, वो जो मारा था गोली से, मैंने गोली थी मारी थी, वो तो आपको नहीं बताऊंगा अभी, वो आपको पता चलेगा। लेकिन गाइस उसके बाद होता क्या है कि वो जो आदमी रहता है वो बहुत खुश होता है। अब जन्म होना मुश्किल है, क्योंकि 2 बार जन्म, तीसरे बार कोई जन्म होता है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। मेरा तो शिकार ऐसे ही चला गया। तो गाइस उसके बाद वो चला जाता है, और तभी गाइस अब मानोगे नहीं, उसी के अगले दिन गाइस हो, आप शॉक्ड होने वाले हो गाइस, क्योंकि उसी के अगले दिन एक नए मम्मी पापा, एक नए गाइस उसके एक डॉक्टर खबर देते एक मम्मी पापा को। और उसी एक अगले दिन एक मम्मी पापा जाते, अब वाइस नए मम्मी पापा, कोई नए मम्मी और पापा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे उसी के अगले दिन। और वो जब उनको पता चलता है हम लोग मतलब उसकी मम्मी प्रेग्नेंट है, नई मम्मी, तो वो मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वो सीधा वो खुशी के मारे घर चली जाती है। तो वापस से गई उसी के टाइम 1 घंटे बाद एक नए मम्मी पापा एक और आते हैं हॉस्पिटल में, और वो बोलते हैं, वो डॉक्टर उनको भी बताते हैं आप भी प्रेग्नेंट हो। तभी उसकी मम्मी नई मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है, और तभी गाइस वो दोनों भी खुशी खुशी घर चले जाते हैं। और गाइस अब 9 महीने बाद गाइस, हाँ गाइस 9 महीना बीत चुका है। अब गाइस उसी हॉस्पिटल में जो पहले नए मम्मी पापा आए थे उनका एक बेटा हो चुका है गाइस, हाँ गाइस उनका एक बेटा हो चुका है। और उसी का जो दूसरे नए मम्मी पापा आए थे उनकी एक बेटी हो चुकी है, वो भी उसी वक्त उसी सेकंड में गाइस, दोनों उसी हॉस्पिटल में दोनों पैदा हुए थे। और सबसे कमाल की बात थी, दोनों को मतलब एक तरीके से जब बच्चा पैदा हो गया था तो नर्स आती है, और पहले गाइस उसका मम्मी पापा जो पहले वाले जो नए मम्मी पापा रहते हैं वो नाम रखते हैं, मेरे बेटे का नाम रहेगा मित्सुओ गाइस। और उसके बाद कभी गाइस सुमेरे जो
लड़की के जो मम्मी पापा रहते हैं, जो उसके लड़की पैदा होती है, तो जो दूसरे वाले, तो वो लोग रखते हैं मेरी बेटी का नाम रहेगा सुमेरे होशिनो, मेरे बेटी का नाम रहेगा सुमेरे होशिनो, गर्व के साथ कह रही थे। और गाइस तभी गाइस अब जो नर्स होते हैं गाइस, तभी गाइस जो नर्स होती है उसके बाद वो आती है और मित्सो को उठाकर, मतलब छोटे वाले मित्सो को उठाकर और छोटी वाली सुमेरे को उठाकर दोनों रूम से वो एक कमरे में रख देती हैं, क्योंकि बच्चे को दूसरे कमरे में रखा जाता है अभी देखभाल के लिए, क्योंकि ऑलवेज देखभाल के लिए रखा जाता है। तो मिट्स और किस्मत की बात थी गाइस, जब नर्स तो दोनों को एक साथ उठाती है, मित्सो और सुमेरे को, तो वो दोनों हॉस्पिटल, वो दोनों अपने आप एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए थे एकदम 0 साल की उम्र में। तभी वो नर्स बोलती है, अरे ये दोनों हाथ क्यों पकड़ लिए, और अरे ये दोनों तो अलग अलग फैमिली के बिलोंग करते हैं, अरे छोड़ो हाथ छोड़ो, वो दोनों छोड़ ही नहीं रहे थे। तो गाइस उसके बाद वो दोनों को रखा गया एक कमरे में, और उसके बाद उन लोगों को उसके नई मम्मी पापा, जो जिसके बेटा हुआ था हमारा मित्सु, वो लेके अपने घर चले जाती है, और सुमेर को भी दूसरे वाले मम्मी पापा लेके चले जाते हैं। अब गाइस उनका सफ़र एक नया से चालू होता है गाइस, वापस से एक नया से चालू होता है। और उसके बाद गाइस पूरे तरीके से मतलब पूरा चेंज ही हो जाता है, क्योंकि उसके बाद गाइस धीरे धीरे मित्सु बड़ा होता रहता है गाइस। और जो इसके जो सेकंड मम्मी पापा थे ना गाइस, पहले वाले आपको मम्मी पापा पता है, वो तो आपने ऑफिशियल सीरीज में देखा था मित्सो के अपने टीवी वाले में। लेकिन दूसरे मम्मी पापा जो डॉन वाले थे ना गाइस, वो गाइस मतलब उनको मतलब इतना ज़्यादा रोना आता जब उनको पता चलता हमारा डॉन मित्सो नहीं रहा। और सुमेर का भी यही होता है, उसके दूसरे जन्म वाले जो मिडिल क्लास के फैमिली में थी, उसके भी मम्मी पापा को बहुत रोना आता है, और वो भी याद ही में रहते हैं गाइस। अब गाइस होता क्या है कि जो हमारे मित्सो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और अपना वापस से उसी एज का आ चुका है 11 साल, और वापस इतना बड़ा हो जाता है। लेकिन बीच बीच में उनको कहीं ना कहीं कुछ बातें याद आता रहता है वापस से, और उनको इस बार 2 जन्म की बातें याद आ रही थी, पिछले जन्म की भी और एकदम पहले जन्म के भी। तो और सुमेर को भी यही चीज़ को बीच बीच में हर चीज़ याद आता रहता था। तो गाइस अब होता क्या है, जो मित्सो है वो बड़ा होके मतलब अब 11 साल का हो जाता है, और गाइस धीरे धीरे गाइस 11 साल से और बढ़ जाता है गाइस, 18 का हो जाता है गाइस, और सुमेरे भी 18 की हो जाती है, और सुमेरे दोनों 18 के हो चुके हैं गाइस, और बढ़ चुकी है एज। और उसको बीच में अभी तक मित्सो को उसके बाद से कुछ याद नहीं आया, 11 साल तक ही याद आया, लेकिन उसके बाद से कुछ याद नहीं आया। तो गाइस होता क्या है कि एक मॉल जाते हैं, मित्सो मॉल जाता है, और सुमेरे भी उसी टाइम मॉल जाती है वापस से एक ऐसे ही घूमने के लिए। और एक चीज़ मैं बोल दूँ गाइस, आपको गाइस ऐसे ही जो मतलब जाते हैं, और मतलब अब गाइस पहले बोल दूँ, मित्सो इस बार बहुत ज़्यादा अमीर और एकदम रॉक स्टार ऐसा, मतलब रॉक स्टार वाला जॉब कर रहा है, मतलब वो एक तरीके से एक्टर है, मित्सो बन चुका है उसके, क्योंकि वो अब इस बार एक्टर के फैमिली से बिलोंग करता है। और गाइस हमारी सुमेरे एक तरीके से ओल्ड पुअर फैमिली की बिलोंग करती है हमारी सुमेरे। बट गाइस होता क्या है उस मॉल में गाइस, वो दोनों एकदम मतलब एक तरीके से वो दोनों मतलब जो हमारे मित्सो है वो थोड़ा सा बैग लेके मॉल की तरफ थोड़ा शॉपिंग करने जा रहा था, और सुमेरे भी उसी जगह में थी। और तभी गाइस होता क्या है कि अब एक बीच में गाइस मित्सो को एक तरीके से टिकट काउंटर में जाना था, टिकट लेने के लिए मूवी का, अकेले देखने का। तो वो जाता है मूवी के लिए, सुमेरे मतलब एक तरीके से जाता है। और गाइस सबसे कमाल की बात थी, सुमेरे उधर पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, मतलब हाँ गाइस मूवी टिकट काउंटर का गाइस, तो टिकट लेने का, वो टिकट देने का गाइस, वो पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तो हमारी गाइस सुमित, और बीच में गाइस बड़ा सा वॉल था, लेकिन मतलब गाइस जो सामने वाला रहेगा जो टिकट लेने आएगा वो चीज़ उसको नहीं देख पाएगा जो सामने है उसके, मतलब बीच में वॉल था, मतलब एक तरीके से, और थोड़ा सा होल था। तो उसी होल से अपने हाथ से सुमेरे टिकट देती है, और मतलब कि हर लोगों को बस वो लोग जो रहते हैं सामने वाले टिकट लेने वाले, वो लोग सुमेरे को नहीं देख पाएंगे। तो हमारे मित्सो भी क्या है, टिकट उस वही जगह आता है, और हमारी सामने गाइस मतलब सुमेरे खड़ी हुई है, लेकिन गाइस बीच में आ गया है वॉल, तो मित्सो नहीं देख पा रहा है, बस सुमेरे का हाथ ही देख पा रहा है। तो जब सुमेरे मित्सो को टिकट देने जाती है मूवी का, तब मित्सो भी मतलब टिकट लेता है, तभी गाइस दोनों का हाथ टच होता है एक साथ, तभी गाइस
एक तरीके से एक जोर सा झटका पड़ता है गाइस, एक ऐसा झटका, सारा मतलब झटका 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 ही हो गया, ऐसा झटका पड़ता है गाइस। क्योंकि ये था प्यार की कहानी, जब दोनों मतलब गाइस जब वो दोनों टच किया अपना हाथ, तो टिकट लेने के लिए गाइस टच तो होगा ना, हाथ जब टच हुआ तभी गाइस मित्सो के पूरे दिमाग में अपने फ्लैशबैक आ गया, कुछ ऐसी यादें जो धुंधला धुंधला मित्सो को ने अब दिखाई देना स्टार्ट कर दिया। और तभी मित्सो बोला, ये कौन थी? अपने आप मेरा सर दर्द होने लगा, फ्लैशबैक कुछ हुआ, कुछ तो दिमाग में कुछ दिखाई दिया। तो सुमेरे भी उधर उस वॉल के पीछे, वो ये कौन था? ऐसा लग रहा था ये कोई बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा क्यों है? मेरे को ये लड़का, ये कौन है? मुझे इसका शक्ल देखना पड़ेगा। तभी सुमेरे बोलती है, मुझे इसका शक्ल देखना पड़ेगा। तभी गाइस हमारी सुमेरे थोड़ा वॉल हटाती है गाइस, लेकिन वॉल मतलब मैं कैसा वॉल बोल रहा, हटा एक तरीके पर्दा टाइप का, कुछ कॉटन का कुछ पर्दा लगा हुआ था, इसी वजह से उसको मैं वॉल कह रहा हूँ। आप दीवार मत समझ जाना, ठीक है ना? तो तभी तो अपना हाथ निकाल के सुमेरे दे सकती है। होल लगा था, थोड़ा सा जो कपड़ा है वो मतलब पर्दा है वो फटा हुआ था, तो वहाँ से हाथ निकाल के सुमेरे टिकट देती है। तो गाइस वो पर्दा जब सुमेरे हटाती है, और तभी गाइस वो एकदम शॉक्ड हो जाती है। और आगे क्या हुआ गाइस, मैं जानता हूँ यहीं पे मैं पार्ट ख़त्म करूँगा, लेकिन गाइस आगे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और गाइस का अगले वाला पार्ट आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ करना होगा तभी मिल पाएगा, वरना चांस बहुत मतलब एक तरीके से तभी मिल पाएगा गाइस। तो कर दो यार, ऐसे 4 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप आपको कमेंट करना है, और उसके बाद लाइक करना है, और गाइस उसके बाद सब्सक्राइब करना है इफ़ यू आर न्यू। अगर नए हो तो, अगर नए नहीं हो, पुराने हो, सब्सक्राइब कर रखे हो तो शेयर कर दो वीडियो को, और आपसे मैं कुछ नहीं चाहता। तो गाइज़ इतना तो कर सकते हो अपने भाई के लिए, तभी इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। और कमेंट पे आप कुछ अपनी ओपिनियन बता सकते हो आगे क्या हो सकता है, और कुछ भी मतलब कमेंट, भाई कमेंट चाहिए तो चाहिए, कर देना यार, कि अपने भाई के लिए तो कर ही सकते हो ना। तो बाय गाइस, और क्या ही मैं बोलूँ, तो अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के पूरे